लंबा जाम की कतार लगी हुई है। ये भारत बंद जो किया गया है, ये महागठबंधन की ओर से किया गया चुनाव आयोग के खिलाफ। जो लोकतंत्र में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय होती है वो सर्वदलीय बैठक के द्वारा होती है, लेकिन ये मुझे जानकारी दिया गया आरजेडी के द्वारा ये चुनाव आयोग की चुनाव संविधान के खिलाफ ये निर्णय ली है और आमजन के हित में बल्कि विरोध में की है। ये जो भारत बंद बुलाई गई महागठबंधन कोर्स, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा एनआरसी करवाने की साजिश है। जब एनआरसी भारत सरकार ने नहीं करवा सका तो चुनाव आयोग को कंधे पर रख करके ये एनआरसी करवाने का ये साजिश है और गरीब गुरबा और अल्पसंख्यकों के साथ जो है धोखा है। ये कोई पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके आड़ में गरीब गुरबा का जो है मतदान पत्र से मताधिकार से वंचित करने का ये बहुत बड़ा साजिश है। संविधान से बढ़कर चुनाव आयोग है क्या? संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन अभी की जो सरकार है वो संविधान को दरकिनार करके चुनाव आयोग के माध्यम से गरीब गुरबा और अल्पसंख्यकों पर इस तरीके का जो निरीक्षण का जो कार्य सौंपा गया है, ये सरासर धोखा है और गरीब जनता इस बात को नहीं समझ रही है। इसलिए जागरूकता के लिए तमाम लोग ये समझ सके गरीब गुरबा, इस बंदी के माध्यम से उसको आह्वान किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि ये एनआरसी का एक माध्यम है जो सरकार का नीति गलत है। अगर इसी नीति को पहले लागू करना था तो वो 2024 में क्यों नहीं किया गया जबकि एमपी का चुनाव हो रहा है? बिहार के विधानसभा में ही सभी चीज़ों पर जो है तैयारियां शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग पर क्या असर पड़ेगा इस बंदी से? भारत इस बंदी से चुनाव आयोग पर तो असर पड़ेगा ही, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और सत्ताधारी को भी लगेगा कि तमाम जो है गरीब गुरबा एक है और महागठबंधन की सरकार जो है उस पर सफलता पाएगी। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग बीजेपी दोनों का प्लान है? एकदम 100% बीजेपी के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा ये जो उसका षड्यंत्र है वो पूर्ण रूपेण इसको षड्यंत्र ही कहा जाए, बीजेपी का षड्यंत्र है और मनुवादी विचारधारा कहीं न कहीं इसमें झलकती है। आम जनता का मैसेज पहुंचाने के लिए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस एनआरसी का विरोध करें। निरीक्षण चीज़ कुछ नहीं है। आप उसमें देखे होंगे कि 10 जो अति दिया है, हालांकि अभी तो सरकार हटा लिया गया है, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इन तमाम चीज़ों को जो आवासीय प्रमाण पत्र, इन तमाम चीज़ों को जो लिया जा रहा था, क्या सरकार का या ये जो चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को नौकरी देना चाह रहा था? जाति प्रमाण पत्र लगाने की क्या आवश्यकता थी? मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगवाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहने का मतलब है टीएन सेशन के समय में जब ये प्रमाण पत्र परिचय पत्र बन रहा था तो एकमात्र भारत का मतलब संपूर्ण जगह जाने के लिए ये एक परिचय पत्र के रूप में चुनाव आयोग द्वारा परिचय पत्र बनाया गया था, निर्वाचन परिचय पत्र, उसको दरकिनार करके फिर आधार कार्ड लाया गया। ये सब सरकार की नीति रही है, वक्त समय पर जो है गुमराह करना जनता। लेकिन चुनाव आयोग से महागठबंधन डरती है, इतना तो तय है। चुनाव आयोग महागठबंधन से डरती है। चुनाव आयोग से महागठबंधन डरती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग से महागठबंधन नहीं डर रही है। अगर डरती तो आज के डेट में ये बंदी नहीं होता। आज जरूरत क्यों पड़ी थी महागठबंधन रोड पर उतरा? उससे पहले क्यों नहीं उठला? हाँ, उसके पहले ईवीएम का भी विरोध नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा साजिश का कारण है। समझ गए ना? कहीं से लगा सरकार को कि इस बार हम विफल हो जाएंगे बिहार में, तो वो ये अपना अपनाया है कि लोगों का वोटर लिस्ट से ही नाम हटा दो। इस जांच के दरमियान और इस जांच के माध्यम से हमारे बिहार का सबसे ज़्यादा मजदूर तबका का लोग प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में जा कर के काम करते हैं, पलायन करते हैं। उस आधार पर जितना गरीब गुरबा का नाम है, अगर इसके माध्यम से हटा दिया जाएगा, 40% नहीं 60% नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट से, और यही उसकी साजिश है।
धन्यवाद।